किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि ज़िंदगी में मुसीबत का हर दरिया पार होगा, थोड़ी हिम्मत तो रखिए, ज़रूर चमत्कार होगा। मैं कविता आपके लिए फिर से एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ। यह कहानी एक ऐसे सेठ की है जिसने शुरुआत जीरो से की है। अब उस सेठ के पास बहुत बड़ा अपना बिजनेस है, बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत पैसा है, बहुत बड़ा बंगला है रहने के लिए, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी हैं। लेकिन वह सेठ थोड़ा सा नास्तिक है। अब एक दिन वह अपने कारोबार से काम निपटा कर घर वापस आता है और वापस आने के बाद में वह देखता है कि उसके घर में पूजा पाठ चल रही होती है। तो वह उस पूजा पाठ में हिस्सा नहीं लेता और वह सीधा अपने कमरे में चला जाता है। फिर पूजा पाठ होने के बाद में खाना वाना बनता है घर में, सब खाना वाना खा करके और अपना सोने चले जाते हैं। वह सेठ भी अपने कमरे में चला जाता है। रात में वह, क्योंकि अब उसके पास बहुत सारे नौकर चाकर हैं, तो रात में वह अपने नौकरों को बोलता है कि मुझे अनईजी फील हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो डॉक्टर को बुलाइए। तो डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर उनके चेकअप करता है और बोलता है कि आप तो नॉर्मल हैं, कोई बीमारी आपको नहीं है। लेकिन वह इस बात को नहीं मानता। वह बोलता नहीं, मुझे अनईजी फील हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो कुछ करिए। वे बोलते हैं ठीक है। तो उनको कुछ टैबलेट दे देते हैं और बोलते हैं कि ये नींद की टैबलेट है, आप ले लीजिए, आप आराम से सो जाएंगे। नौकर उनको पानी ला कर देते हैं, वो टैबलेट भी खा लेते हैं, लेकिन वो सो नहीं पाते हैं। रात में ऐसे करते करते 1 से 1:30 से 2, 3 बज गए। 3 बजे आखिर में वे उठते हैं, जब उनके नौकर भी सो गए होते हैं। वे आखिर में उठते हैं और उठ करके बाहर अपने बंगले के बगीचे में जो है उनका, उसमें चले जाते हैं घूमने के लिए। अब वहाँ वो घूमते 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 परेशान हो जाते हैं। उनको मन में अभी भी चैन नहीं है, तो वे थोड़ा सा बाहर और टहलने चले जाते हैं। ये 3:30 के आसपास का टाइम था। फिर वो बैठ जाते हैं और अपनी चप्पल निकाल देते हैं। इतने में एक वहाँ पर कुत्ता आता है और उनकी चप्पल लेकर चला जाता है। अब सेठ जी भी उस कुत्ते के पीछे पीछे दूर तक निकल जाते हैं, क्योंकि वो उसकी चप्पल लेकर गया था। तो वे सोचते हैं कि शायद यहाँ थोड़ी दूर पे ले जाकर छोड़ देगा तो मैं पहन लूँगा, लेकिन वे कुत्ता ऐसा नहीं करता, काफ़ी दूर निकल जाता है। सेठ जी उनके उसके पीछे पीछे निकल जाते हैं। अब काफ़ी दूर जाने के बाद एक झोपड़ी से रोने की आवाज़ आती है सेठ जी को। अब सेठ जी वहाँ पर रुके और सुना कि कहीं से तो रोने की आवाज़ आ रही है। तो सेठ जी ने सोचा कि भाई ये तो क्या करूं। वो और किसी की रोने की आवाज़ किसी औरत की थी। अब सेठ जी ने सोचा कि अगर मैं जाऊंगा अंदर तो भी ठीक नहीं है, टाइम हो गया था 4 बजे का सुबह, और नहीं जाऊंगा तो ये भी ठीक नहीं लगता। तो उसके मन ने कहा कि चलो छोड़ो, दुनिया में सुखी भी हैं और दुखी भी हैं, तो मुझे क्यों इतनी टेंशन लेनी है, मैं अपना घर चला जाता हूँ सीधा। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं उसके दिल ने कहा कि नहीं, क्या बात है, मुझे पता करना चाहिए। तो वे झोपड़ी के अंदर जाते हैं और वो जो औरत रो रही होती है उससे पूछते हैं कि क्या बात हुई है। तो उन्होंने, उस औरत ने उनको बताया कि मेरी 7 साल की बेटी है, बहुत बीमार है और डॉक्टर ने इसके ऑपरेशन के लिए बोला है, लेकिन मेरे पास ऑपरेशन करवाने के लिए पैसे नहीं हैं और कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा है। तो उन्होंने पूछा तुम क्या करती हो? तो उन्होंने बताया कि भाई मैं घर घर जाकर काम करती हूँ। तो बोले तुम उनसे पैसा मांगो कि भाई जिनके घरों में काम करती हो कि भाई तुम्हारा बच्चा बीमार है, वो तुम्हारी मदद करें। तो उसने बोला कि मैंने मांगा है लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। उसके बाद सेठ जी ने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी बेटी की मदद, इलाज के पैसे दूंगा, तुम इसको अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इसका इलाज करवाओ। तो वो बेचारी चुप हो गई और उसके बाद में वह सेठ जी को धन्यवाद कहने लगी। सेठ जी ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया और एम्बुलेंस भी वहाँ पर आ गई। लेकिन उसने उस लेडी से पूछा कि तुम अब इसको ठीक करवा लो और कभी भी
तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रियाँ कारखाने हैं, तुम कहीं भी काम कर लेना। तो उसने बोला ठीक है। तो वो चुप हो गई। उसके बाद उसने पूछा कि अब तुम चुप हो गई हो और मैंने तुम्हें मदद की है, इसका क्या कारण था? तो उसने बताया कि कारण कुछ नहीं था, मुझे कल एक साधु आए थे, तो मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई, तो उन्होंने मुझे बताया कि सुबह 4 बजे तुम रोना शुरू करना और कोई तुम्हारी मदद के लिए आएगा। अब यह सुनकर सेठ जी अचंभित हो गए कि ऐसा भी होता है। मैं तो इतना नास्तिक हूँ कि मैं तो भगवान को मानता ही नहीं हूँ, लेकिन जब ये औरत ऐसे बोल रही है कि भाई किसी बाबा जी ने उनको बताया कि सुबह 4 बजे आप रोओगे तो उस टाइम पर कोई ना कोई तुम्हारी मदद के लिए अवश्य आएगा, और मैं यहाँ पर 4 बजे आया हूँ, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, कुत्ता मेरी चप्पल लेकर भाग गया, शायद भगवान को यही मंजूर था कि मैं यहाँ पर आऊँ। तो उसको भी मन में ये लगा कि कहीं ना कहीं तो भगवान है। अब वो एम्बुलेंस उस लड़की को लेकर चली गई। उसने भी उसको वादा कर दिया कि तुम कभी भी आकर के मेरे यहाँ पर काम करने लग जाना, मेरे पास बहुत फैक्ट्रियाँ हैं। अब वह घर आया और सोचने लगा कि मैं क्या था, क्या से क्या हुआ, लेकिन मैंने कभी भगवान को नहीं माना, लेकिन आज से मैं भगवान को मानूंगा। तो इसीलिए दोस्तों, ये कहानी एक शिक्षा यह देती है कि सच्चे मन से, सच्चे विश्वास से, सच्चे दिल से अगर आप कार्य करेंगे, ईमानदारी से आप कोई भी कार्य करेंगे, तो भगवान ज़रूर आपकी मदद करेगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो अपने आत्मबल से, अपने ईमानदारी से और अपनों के प्यार से आप आगे बढ़िए और ऐसे ही दुनिया में अपना नाम रोशन करते रहिए। तो फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।